सबसे पहले तो मैं आप सबका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप तशरीफ़ लाए। आज की तकरीब दरअसल हमने वसी हैदर की पेंटिंग्स के हवाले से रखी हुई है। उन्हें रास्ते में कुछ आमदोरफ्त के मसाइल का शिकार होना पड़ा है, वो आ रहे हैं रास्ते में, तो फिर हमने यही सोचा कि एक मुशायरा शुरू कर देते हैं इतनी देर में, ताकि वो पहुँच भी जाएँ और फिर हम वो काम भी कर लें। तो हमारे यहाँ जो ये हफ्तेवार तकरीब हुआ करती है, इसमें तमाम अहबाब किसी निस्बत के बग़ैर यहाँ तशरीफ़ लाते हैं, हम बैठते हैं, उठते हैं और एक दूसरे के साथ मिलकर पार्टी हाउस टाइप का मकालमा भी करते हैं, गपशप भी करते हैं, दुख सुख भी सुनाते हैं और उसके साथ अपनी जो दिल की बातें होती हैं शायरी के रूप में या किसी और रूप में हम एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं। दुआ करें कि ये सिस्टम चलता फिरता रहे, आप अहबाब आते जाते रहें और हमें खिदमत का मौका मिलता रहे। ये लम्हे बड़े नायाब होते हैं, बड़ी मुश्किल से मिलते हैं। आप 2 घंटे के लिए जो टाइम निकाल कर आते हैं, हमारे लिए वो बड़े कीमती हैं। हम चाहते हैं कि 11 से लेकर 1 बजे तक ये वक्त सिर्फ़ आप हमें दिया करें और इतवार के दिन। हमने ज़्यादा टाइम आपसे नहीं मांगा, क्योंकि आपकी शिरकत से बहुत सारी बातें ऐसी भी होंगी जो हमें नहीं मालूम और आप हमें बताएंगे। बाज़ औक़ात एक बच्चा, बाज़ औक़ात एक बुज़ुर्ग, बाज़ औक़ात एक नौजवान कोई ऐसी बात कर देता है जो ज़िंदगी को बदल देती है। तो इसलिए कायनात का तख्लीक किया हुआ हर वो फ़र्द जो यहाँ ज़मीन पर रहता है, वो हमारे लिए इकाई भी है और सबसे अहम भी है। तो हम हर एक की इज़्ज़त करते हुए आप सबको फ़र्दन और इज्तमाही तौर पर ये दावत देते हैं। ये दावत सलाए आम है यारान नुक़्तादां के लिए। आप यहाँ आया करें, हमारा मान बढ़ाया करें और हमें खुशी होगी कि जब आप हमें खिदमत का मौका देंगे। वमा अलैना इल्लल बलाग। आज जो शुअरा कराम मौजूद हैं, उनमें मोहतरमा जीना कुरैशी, जमाल ज़ैदी, अकबर नियाज़ी, जनाब मोहतरमा रिफ़त अंजुम साहिबा, मिर्ज़ा गफ़ूर इलाही साहिब, जनाब ताहिर शाह साहब और नासिर मंगल साहब और महमूद राना साहब भी मौजूद हैं। लेकिन जब वो वसी हैदर साहब तशरीफ़ ले आएंगे तो उनकी तस्वीर के हवाले से गुफ्तगू फरमाएंगे। मुशायरे का सिलसिला शुरू करते हुए मैं आज की इस महफ़िल की सदारत के लिए जनाब डॉक्टर फ़रत अब्बास साहब से दरख्वास्त करूँगा कि तशरीफ़ लाएँ और आज की इस महफ़िल मुशायरा की सदारत फरमाएँ। जनाब डॉक्टर फ़रत अब्बास साहब। मेहमान ख़ुसूसी चूँकि वसी हैदर साहब ही हैं, तशरीफ़ ले आए हैं, आपको हम खुश आमदीद कहते हैं बज़्म अहले कलम की तरफ से, अल काइम लाइब्रेरी की तरफ से। और जनाब वसी हैदर साहब तशरीफ़ ले आइए प्लीज़, आइए जी, कर लें जी, आप लगा दीजिए। मैं मोहतरमा जीना कुरैशी साहिबा से दरख्वास्त गुजार हूँ कि बतौर मेहमान एजाज़ यहाँ तशरीफ़ ले आएँ स्टेज पर। डॉक्टर साहब मशायरा, मैं एक पुरानी गज़ल पेश करता हूँ। वो किसी का है मेरे पास भला कैसे हो, वो किसी का है मेरे पास भला कैसे हो, दिल को इस बात का एहसास भला कैसे हो। वो किसी का है मेरे पास भला कैसे हो, दिल को इस बात का एहसास भला कैसे हो। हमको मालूम है रहना है हमें सहरा में, हमको मालूम है रहना है हमें सहरा में, खुश्क फूलों को चमन रास भला कैसे हो। हमको मालूम है रहना है हमें सहरा में, खुश्क फूलों को चमन रास भला कैसे हो। तेज हो धूप तो इंसान झुलस जाते हैं, तेज हो धूप तो इंसान झुलस जाते हैं, किसी सूरज को ये एहसास भला कैसे हो। और किसी सूरज को ये एहसास भला कैसे हो। हमने गुलदान में बेवजह सजा रखे हैं, हमने गुलदान में बेवजह सजा रखे हैं, फूल
कागज के हों तो बास भला कैसे हो। फूल कागज के हों तो बास भला कैसे हो। एक मुद्दत से हुई ही नहीं बारिश फरहाद, एक मुद्दत से हुई ही नहीं बारिश फरहाद। दिल की धरती पे हरी घास भला कैसे हो, दिल की धरती पे हरी घास भला कैसे हो। गम ने मेरी निगाह को कैसे अजब हुनर दिए, गम ने मेरी निगाह को कैसे अजब हुनर दिए। ख्वाब तेरे विसाल के हिज्र के नाम कर दिए, गम ने मेरी निगाह को कैसे अजब हुनर दिए। ख्वाब तेरे विसाल के हिज्र के नाम कर दिए। और शाखचाए ख्याल पर फूल उधर उधर खिले, शाखचाए ख्याल पर फूल उधर उधर खिले। मौसम नारसाई ने जख्म जिधर जिधर दिए, शाखचाए ख्याल पर फूल उधर उधर खिले। मौसम नारसाई ने जख्म जिधर जिधर दिए। और मैंने कहा बुझा न दे तेरी ये बेरुखी मुझे, मैंने कहा बुझा न दे तेरी ये बेरुखी मुझे। उसने जला के रख दिए कितने ही बाम पर दिए, शुक्रिया। उसने जला के रख दिए कितने ही बाम पर दिए। मैंने कहा कि फूल हो फूल सी बात कीजियो, मैंने कहा कि फूल हो फूल सी बात कीजियो। उसने लबों के सुर्ख पात मेरे लबों पे धर दिए। अब तेरी कहकशाओं की कोई तलब नहीं मुझे, अब तेरी कहकशाओं की कोई तलब नहीं मुझे। दामने दिल में वक्त ने अश्क हजार भर दिए, अब तेरी कहकशाओं की कोई तलब नहीं मुझे। दामने दिल में वक्त ने अश्क हजार भर दिए। मैं तो हर एक मोड़ पर खुद से बिछड़ बिछड़ गया, मैं तो हर एक मोड़ पर खुद से बिछड़ बिछड़ गया। अपनी ही जात ने मुझे कैसे अजब सफर दिए, अपनी ही जात ने मुझे कैसे अजब सफर दिए। फिर भी सदा न रह सका कोई चमन हरा भरा, फिर भी सदा न रह सका कोई चमन हरा भरा। गर्चे बहार के लिए फूलों ने कितने सर दिए, गर्चे बहार के लिए फूलों ने कितने सर दिए। मैं दरख्वास्त करता हूँ मोहतरम मिर्ज़ा गफूर इलाही साहब से कि तशरीफ़ लाएँ, अपना कलाम पेश करें। जनाब गफूर इलाही साहब। आपका टेस्ट हम शुरू से जो है वो अपने पुठवारी और पंजाबी कल्चर है वहाँ से स्टार्ट करेंगे। एक छोटा सा किता है, अन्ने वाह तू माल बनाया, ना खादा ना तन तलाया। अन्ने वाह तू माल बनाया, ना खादा ना तन तलाया। ते उच्चे लम्मे बंगले चाड़ी, 2 गज डूंगा डेरा लाया। इचरे नहीं ओ दर्जी जमया, जिस कफने ना बोझा लाया। जेड़ा कोई भी फल ना चाया, जेड़ा कोई ना फल ना चाहे, इये जिहा तू बूटा लाया। ते दुखा ना तू हार बना के हर किसे ने गल विच पाया। ते लोकां आस्ते खुंडे डले, लोकां आस्ते खुंडे डले। ते अपना ही तू पैर पसाया। ते जिन्ना धाड़े ऐब छपाए, उन्ना ही ना तू पर्दा लाया। ते तको बंदिया सोचो बंदिया, क्या तू खटिया क्या कमाया। छोटी सी गजल, एडी वड्डी गल ते नहीं सी, एडी वड्डी गल ते नहीं सी। ते लोकां की सुनाने क्यों,
ते मिठी कोड़ी हो ही जानी, ते एडा गुस्सा खाने क्यों? ते जे रोने की असा ना सकने, ते असनिया की असा रवाने क्यों? ते जे रोने की असा नहीं सकने, ते असनिया की रवाने क्यों? ते रिज़्क अलाल ने तंदे छोड़ के हराम न माल कमाने क्यों? ते जिंद साढ़े ना जे लानी नहीं ते, जिंद साढ़े ना जे लानी नहीं ते झूठे लारे लाने क्यों? ते अपने सज्जन बेली छोड़ के लोगों ने दर खड़काने क्यों? ते जिन्ना ताड़े ऐब छुपाए ते उसने पर्दे लाने क्यों? ते साढ़े नाल रहने हो चुप चुपीते ते होरां नाल गप्पां लाने क्यों? साढ़े नाल रहने हो चुप चुपीते ते लोकां नाल गप्पां लाने क्यों? ते रब नू छोड़ के होर किसे ने दर ते सिर झुकाने क्यों? ते आपे पी के शहद प्याला, आपे पी के शहद प्याला सानू जहर पिलाने क्यों? आखिरी नुक्ता है जी बड़ा काबिल गौर। ते औखा वेला तक के मिर्जा, औखा वेला तक के मिर्जा चंगा वक्त भुलाने क्यों? बहुत शुक्रिया जी। जनाब नासिर मंगल साहब एक मुद्दत से अल कायम लाइब्रेरी में आते हैं और अपना बहुत खूबसूरत कलाम पेश करते रहते हैं। उनसे दरख्वास्त है कि बतौर मेहमान एजाज़ यहाँ तशरीफ़ ले आएँ। आ जाएँ, आ जाएँ, आ जाएँ। अल कायम लाइब्रेरी की नहीं, अल कायम लाइब्रेरी की रवायत है कि यहाँ पर जो लोग बाकायदगी से आते हैं, तीसरी चौथी नशिस्त में मुलाजमन स्टेज का हिस्सा बनते हैं जी। तो अब मैं दावत सुखन देता हूँ ताहिर शाह साहब को। जनाब तशरीफ़ लाएँ, अपना कलाम पेश करें। सहमत दी है अपनी वैसे ही, बस ठीक है, कोई नहीं हो जाएगा। जो आज फिर मुझे मिले छुपा के रुख नकाब में, जो आज फिर मिले मुझे छुपा के रुख नकाब में, वो इस तरह और बढ़ा रहे हैं इस तराब में। कुछ इस तरह नशा बढ़ा दिया है इस नकाब ने। सर जी ये काम ना करे लेकिन फोटो बन रहा है। अच्छा ठीक है जी। सरूर उसकी आंख में अदाएं हैं नशे भरी, सरूर उसकी आंख में, वो मुस्कुराए गीत में, वो बोले तो रुबाब में। सजा है चेहरे पर नकाब, बाम पर हैं चिलमने, सजा है चेहरे पर नकाब, बाम पर हैं चिलमने, छुपा रहे हैं हर कदम पे हुस्न को हिजाब में। बताऊं कैसे मैं तुझे वो किस कदर हसीन है, कोई नहीं मिसाल उसकी हुस्न के नसाब में। चलो तलाश लें गमों से दूर एक जहान हम, चलो तलाश लें गमों से दूर एक जहान हम, जहां मिले मोहब्बतें सवाल में जवाब में। चलो तलाश लें गमों से दूर एक जहान हम, जहां मिले मोहब्बतें सवाल में जवाब में। बहार उसके हुस्न से निखार मांगती मिली, बहार उसके हुस्न से निखार मांगती मिली, अजब है रंग और रूप ताहिर उस गुलाब में, अजब है रंग और रूप ताहिर उस गुलाब में। बहार उसके हुस्न से निखार मांगती मिली, निखार मांगती मिली। वाह जी। अब मैं दावत सुखन देता हूँ मोहतरमा रिफत अंजुम साहिबा को। तशरीफ़ लाइए और अपना कलाम पेश कीजिए।
साहिब सदर की इजाज़त से पंजाबी कलाम पेश करूँ। नासिर मंगल साहब बैठे भी हैं तो मुझे डर भी लग रहा है। क्यों? पंजाबी बहुत अच्छी लिखते हैं। कोई रिश्ता बनाने तो पहला सोच लवीं, कोई रिश्ता बनाने तो पहला सोच लवीं, साडे नाल निभाण तो पहला सोच लवीं, ते दिल दा कुंडा बड़ा ही औखा खोलिया सी, दिल दा कुंडा बड़ा ही औखा खोलिया सी, ते दिल दे विचों जान तो पहला सोच लवीं, ते भुखे सो न जान गवांढी दे बच्चे, भुखे सो न जान गवांढी दे बच्चे, कुक्कड़ भुन के खाण तो पहला सोच लवीं, ते कुक्कड़ भुन के खाण तो पहला सोच लवीं। ते काबले गौर शेर जे कि रब सोना मां दे दिल विच वसदा है, रब सोना मां दे दिल विच वसदा है, ते मां दा दिल दुखाण तो पहला सोच लवीं। बहुत शुक्रिया। हाँ भैणा दी, बहुत से भाई बैठे हैं जिनकी बहनें हैं, सबकी माशाल्लाह अल्लाह सलामत रखे, कि हाँ भैणा दी अर्श नू भी हिला देंदी, हाँ भैणा दी अर्श नू भी हिला देंदी, ते मूहों कुछ फरमान तो पहला सोच लवीं, ते दिल अंदर यकीना सब लई रखदा है, दिल अंदर यकीना सब लई रखदा है, काबे अंदर जान तो पहला सोच लवीं, काबे अंदर जान तो पहला सोच लवीं, ते पाटे होन जे भैन भरावां दे लीड़े, पाटे होन जे भैन भरावां दे लीड़े, चंगा कपड़ा पाण तो पहला सोच लवीं। बहुत शुक्रिया जी। ते वाह किते गवांढी दी न रुक जावे, वाह किते गवांढी दी न रुक जावे, उच्ची कंध चढ़ाण तो पहला सोच लवीं, ते चार चुफेरे रब दा कैमरा लगा है, चार चुफेरे रब दा कैमरा लगा है, ते कोई भी चंद चढ़ाण तो पहला सोच लवीं। बहुत शुक्रिया जी। ते मकता पेश करनी है कि अंजुम भुखी तसी सिर्फ प्यार दिए, अंजुम भुखी तसी सिर्फ प्यार दिए, मत्थे ते वट पाण तो पहला सोच लवीं, मत्थे ते वट पाण तो पहला सोच लवीं, ते कोई रिश्ता निभाण तो पहला सोच लवीं, ते साडे नाल निभाण तो कोई रिश्ता बनाण तो पहला सोच लवीं, ते साडे नाल निभाण तो पहला सोच लवीं। और अगर इजाज़त हो सर तो एक उर्दू पेश कर सकता हूँ। कुछ भी हो जाए मगर आँच नहीं आने देते, कुछ भी हो जाए मगर आँच नहीं आने देते, भाई तो भाई हैं बहनों का भरम रखते हैं, दिल में जा तो नहीं मुनाफिक के लिए अंजुम, आए वो घर में तो हम लहजा नरम रखते हैं, आए वो घर में तो हम लहजा नरम रखते हैं। गज़ल पेश करती हूँ कि जब वो दिल के मकान से निकला, जब वो दिल के मकान से निकला, आखिरी तीर कमान से निकला, और बस ये समझो कि अब पराया है, बस ये समझो कि अब पराया है, लफ्ज़ जो भी ज़ुबान से निकला, और पाँव के नीचे ज़मीन तक न रही, पाँव के नीचे ज़मीन तक न रही, जब वो कच्चे मकान से निकला, कच्चे मकान से निकला, सब चुरा के वो भागा उल्टे पाँव, सब चुरा के वो भागा उल्टे पाँव, माल मेरी दुकान से निकला, और मेरे जीने का जो सबब भी था, मेरे जीने का जो सबब भी था, लेके जान जान से निकला, और ढूंढते तुम भी रहे मेरा लाशा, ढूंढते तुम भी रहे मेरा लाशा, पर वो तेरे मकान से निकला, जब वो दिल के मकान से निकला, आखिरी तीर कमान से निकला। बहुत जनाब अकबर न्याजी साहब तशरीफ़ लाइए और अपना खूबसूरत कलाम पेश कीजिए। जनाब अकबर न्याजी। दुआ करो।
लब पर तो हस्बे मकसदे दिल है दुआ का रुख, अब देखना है बाबे असर तक हवा का रुख। और महफूज दरमियाँ में रहे किस बला से हम, महफूज दरमियाँ में रहे किस बला से हम, एक दूसरे की समत है अर्जो समा का रुख। एक गज़ल के 3-4 अशार सुनाकर इजाज़त चाहता हूँ कि मिल गया मंजर कोई इदराक से बिछड़ा हुआ, मिल गया मंजर कोई इदराक से बिछड़ा हुआ, आईना है चश्मे अफलाक से बिछड़ा हुआ। और मैं हवा के दोष पर गोया गुबारे दश्त हूँ, मैं हवा के दोष पर गोया गुबारे दश्त हूँ, और तू शायद खसो खाशाक से बिछड़ा हुआ। और ख्वाहिशों के आसमां पर फिर मेरी परवाज़ है, ख्वाहिशों के आसमां पर फिर मेरी परवाज़ है, तायरे दिल है किसी तैराक से बिछड़ा हुआ। और रोक सकती है उसे कैसे ज़माने की हवा, रोक सकती है उसे कैसे ज़माने की हवा, ये बगुला है हमारी खाक से बिछड़ा हुआ। और आखिरी शेर है कि अब कोई कूज़ागरी भी हमसे मुमकिन ही नहीं, अब कोई कूज़ागरी भी हमसे मुमकिन ही नहीं, कूज़ाए दुनिया है अपने चाक से बिछड़ा हुआ। बहुत शुक्रिया। जनाब जमाल जैदी साहब तशरीफ़ ले आइए। मोहतरम जमाल जैदी साहब अपना कलाम पेश करेंगे। साहिबान मस्बत की इजाज़त। 2 अशार। हम अपने आप में यूँ गुम हुए हैं मुद्दत से, हम अपने आप में यूँ गुम हुए हैं मुद्दत से, कि अब तो जैसे किसी का भी इंतज़ार नहीं, किसी को टूट के चाहें कि चाह कर टूटें, किसी को टूट के चाहें कि चाह कर टूटें, हमारे पास तो इतना भी इख्तियार नहीं। बहुत अच्छा मुकर्रर। हम अपने आप में यूं गुम हुए हैं मुद्दत से, कि अब तो जैसे किसी का भी इंतज़ार नहीं, किसी को टूट के चाहें कि चाह कर टूटें, किसी को टूट के चाहें कि चाह कर टूटें, हमारे पास तो इतना भी इख्तियार नहीं। एक गज़ल है। शुक्रिया। जो तुझको देखा है तो कुछ रहा न बाकी है, जो तुझको देखा है तो कुछ रहा न बाकी है, खुली किताब में बस एक फसाना बाकी है। मैं फिर रहा हूँ अलम लेके सच का जिस दिन से, मैं फिर रहा हूँ अलम लेके सच का जिस दिन से, कहीं रहा न मेरा दोस्ताना बाकी है। और शेर के हमें पता है उसे लौट कर नहीं आना, हमें पता है उसे लौट कर नहीं आना, ये फूलदान में नरगिस सजाना बाकी है। शुक्रिया। हमें पता है उसे लौट कर नहीं आना, ये फूलदान में नरगिस सजाना बाकी है। झुकी निगाहों से, ये बंगश साहब की नज़र करता हूँ ये शेर, कि झुकी निगाहों से पल्लू चबा के शर्माओ, झुकी निगाहों से पल्लू चबा के शर्माओ, वो बात तुमको अभी तक बताना बाकी है। और मैं अपने दिल से ही दुख दर्द बांटता हूँ जमाल, मैं अपने दिल से ही दुख दर्द बांटता हूँ जमाल, यही तो दोस्त मेरा एक पुराना बाकी है। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। मैं अपने दिल से ही दुख दर्द बांटता हूँ जमाल,
यही तो दोस्त मेरा एक पुराना बाकी है। और अगर इजाज़त हो तो एक ताज़ा कलाम है। ये काफ़ी अब आया है ताज़ा। ये समझे रात की ही वारदात है ये। अर्ज़ किया कि देखा मुझे तो आपने पत्थर उठा लिया, देखा मुझे तो आपने पत्थर उठा लिया, और हौसला हमारा कि खुश हो के खा लिया। दिल मेरा पुरसुकून था एक झील की तरह, दिल मेरा पुरसुकून था एक झील की तरह, पत्थर गिरा के आपने तूफान मचा लिया। इस बार संग बारी का कुछ रंग और था, इस बार संग बारी का कुछ रंग और था, आया जिधर जिधर से जबी पर सजा लिया। और शेर है कि अब धूल मट्टी आंधी से आंखें बचाएं क्यों, अब धूल मट्टी आंधी से आंखें बचाएं क्यों, जो झक्कड़ों ने मेरी ही पलकों को जा लिया। और मेरी ज़बां खुलेगी तो कांपेगा भी ज़मीर, मेरी ज़बां खुलेगी तो कांपेगा भी ज़मीर, इस खामशी से सूफ का है राज पा लिया। और संगीन ये हालात से हारा कभी नहीं, संगीन ये हालात से हारा कभी नहीं, हाँ पत्थरों से शीशे दिल को बचा लिया। और मक्ता पेश खिदमत है कि लालो गोहर की बारिशों से क्या मुझे जमाल, लालो गोहर की बारिशों से क्या मुझे जमाल, दिल रंगे फ़ुक्र फाका से आखिर बसा लिया। देखा मुझे तो आपने पत्थर उठा लिया, और हौसला हमारा कि खुश होके खा लिया। बहुत शुक्रिया। शुक्रिया। अब मैं दावत शुक्र देता हूँ मोहतरम आली बंगिश साहब को, तशरीफ़ लाइए और अपना कलाम। हज़रात, मैं शेर सुनाने नहीं आया था, मैं वाकई वसी हैदर साहब को देखने आया था कि ये वो शख्सियत हैं जिन्होंने हमारे मुल्क में चुग़ताई की कमी पूरी की है, जिन्होंने सादकैन की कमी पूरी की है, शाकिर अली की कमी पूरी कर रहे हैं। ये बहुत बड़ा काम कर रहे हैं हमारे मुल्क के अंदर। वैसे ही कह तो रिजाली और आर्ट पर तो वैसे ही, जबकि मैं अपने दोस्तों में डॉक्टर साहब दावा करता हूँ कि हम साइंस और टेक्नोलॉजी में बहुत पीछे हैं, मेडिसन में, लेकिन हमारा आर्ट अगर रखा जाए दुनिया के किसी भी बड़े से बड़े मुल्क के साथ आप अपनी शायरी, आप अपना आर्ट रख सकते हैं और फ़ख्र के साथ रख सकते हैं। तो ऐसे में ऐसी शख्सियात का हमारे दरमियान मौजूद होना हमारे लिए बड़ी नेमत है। मैं अपनी हाज़िरी के लिए बस एक दो छोटी छोटी नज़में आपकी समातों की नज़र, आपकी इजाज़त से, एक नज़म है, उसका उन्वान है एक और ख़ुशी मुझे ये हो रही है कि अमीन साहब यहाँ बैठे हैं। इनके बड़े भाई प्रोफेसर वसीम कशफी साहब बहुत अच्छे शायर थे, उनका इंतकाल हुआ, ये उनके छोटे भाई हैं। और वसीम कशफी साहब वो शख्सियत हैं जो हमें शेर व अदब के करीब लेके आए थे। नज़म का उन्वान है आज़ाद नज़म। मैं भी आज़ाद नज़म हूँ शायद, काफ़िए में रदीफ़ से आज़ाद, एक तसलसल है, एक करीना है, एक बेरब्त सी कहानी में एक किरदार है तुम्हारा है। और एक नज़म है ज़बान खल्क। कभी इंग्लिश कभी उर्दू में ख़त लिखते रहे उनको, ज़बान कोई तो वो समझें कि जिसमें हाल दिल अपना उन्हें लिखें तो वो जानें, ज़बान कोई तो वो समझें कि जिसमें हाल दिल अपना उन्हें लिखें तो वो जानें, फिर उसके बाद अपने वास्ते बाकी ज़बानें तर्क कर डालें, फ़कत उसको ज़बान खल्क कर डालें। बहुत शुक्रिया। हमारे यहाँ एक और मेहमान मौजूद हैं, जनाब आज़म मलिक साहब। उन्हें किसी तकरीब के सिलसिले में चकवाल जाना है, इसलिए उन्हें मैं अभी बुला रहा हूँ। आप तशरीफ़ लाएँ, अपनी गज़ल पेश कीजिए। जनाब आज़म मलिक साहब। जी शुक्रिया, बहुत शुक्रिया जी। माफ़ी चाहता हूँ, तरतीब ज़रा आगे पीछे हो गई, मुझे जाना था। तो मैं सबसे पहले तो शुक्रगुज़ार हूँ जी डॉक्टर फ़रहत अब्बास साहब का, कि जिनकी वजह से
हमेशा इतने अच्छे और प्यारे लोगों से मुलाकात हो जाती। तो आज चूँकि मुल्क के नामवर आर्टिस्ट वसी हैदर यहाँ मौजूद हैं और इनके बारे में मैं बहुत ज़्यादा मेरे दिल में जज्बात हैं, और ख़ास तौर पे कि इन्होंने अपने एक दोस्त अख्तर रज़ा सलीमी के नावल जागे हैं ख्वाब में, उसके 1001 टाइटल बनाए थे। तो इस मादी दौर में भी पूरा साल एक मोहब्बत के लिए लगाया, और दोस्त की हर किताब के ऊपर एक नया हैंडमेड टाइटल चढ़ा हुआ था। तो ये दुनिया में शायद पहला ही वाक़या होगा। तो इनकी मौजूदगी हमारे लिए बाइस फ़ख्र है, और फरद अब्बास साहब का शुक्रिया कि उन्होंने इनकी मौजूदगी से फ़ायदा उठाया। ये एक एग्ज़िबिशन के लिए आए हुए हैं। इन्होंने फ़राज की कुछ शायरी पेंट की है ताकि हमारी बिनाइयों से भी मुतारफ़ हो जाए उनकी शायरी। तो वो हम यहाँ ले आए उठा के, और जिस तरतीब से भी रखी है आप कबूल कीजिएगा। इनके लेट होने में मेरी कोताही है कि मैंने डॉक्टर साहब के लिए फ़ोन किया तो किसी ने फ़ोन और ने उठा लिया। तो मैंने कहा जी कितने बजे आना है? वो कहते 4 बजे। तो उस गलत फहमी में हम लेट हो गए। मैं उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। अच्छा, आपकी वही मैं माफ़ी चाहता हूँ, मैं उसका सारा कसूरवार उनके लेट होने का। एक उर्दू गज़ल आपकी नज़र जी कि रह गए इश्को मोहब्बत के फसाने खाली, रह गए इश्को मोहब्बत के फसाने खाली, तेरे जाने से हुए दिल के ख़जाने खाली, और तुम चले आओ तो आबाद भी हो सकते हैं, तुम चले आओ तो आबाद भी हो सकते हैं, एक मुद्दत से पड़े हैं जो ज़माने खाली। तुम चले आओ तो आबाद भी हो सकते हैं, एक मुद्दत से जो पड़े हैं ज़माने खाली। और वो जो तहजीब हुआ करती थी बच्चों में कभी, वो जो तहजीब हुआ करती थी बच्चों में कभी, घर तो घर आज हुए उससे घराने खाली। वो जो तहजीब हुआ करती थी बच्चों में कभी, घर तो घर आज हुए उससे घराने खाली। और बज़्म यारां से ये एक भेद खुला है आज़म, बज़्म यारां से ये एक भेद खुला है आज़म, कैसे जाते थे भला मेरे निशाने खाली। और मैं चूँकि ज़्यादा पंजाबी लिखता हूँ, 2-3 शेर एक पंजाबी गज़ल के और फिर इजाज़त जी। कि कोलन विसां लोकी शहरां 12 दे, कोलन विसां लोकी शहरां 12 दे, सप्पां जे किरदार ने इत्थे यारां दे। हुण ते इस बस्ती दा रब ही राखा है, हुण ते इस बस्ती दा रब ही राखा है, नीतां दे विच खोट ने पहरेदारां दे। हुण ते इस बस्ती दा रब ही राखा है, नीतां दे विच खोट ने पहरेदारां दे। ते जावन वाले नींदर नाल ही लै गए ने, जावन वाले नींदर नाल ही लै गए ने, अखियां विच जगराते ने दिलदारां दे। ते शेर देखियो सर कि किन्नियां सुच्चियां चुन्नियां पैरी रुलियां ने, किन्नियां सुच्चियां चुन्नियां पैरी रुलियां ने, शिमले अजे भी उच्चे ने सरदारां दे। किन्नियां सुच्चियां चुन्नियां पैरी रुलियां ने, शिमले अजे भी उच्चे ने सरदारां दे। वैर विरोध ते नफरत अत्तां चाइयां ने, वैर विरोध ते नफरत अत्तां चाइयां ने, कादावन गे खबरे मौसम प्यारां दे। ते आखिरी शेर है जी कि बेफैज़ां चों की लभदे हो आज़म जी, बेफैज़ां चों की लभदे हो आज़म जी, अक्कां ते नहीं लगदे फुल्ल अनारां दे। बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। हमारी खुशकिस्मती है कि मुल्क के मुमताज़ मुसव्विर जनाब वसी हैदर साहब यहाँ अपने फ़नपारों समेत तशरीफ़ लाए हैं। अभी हम इनका मुताला करेंगे, लेकिन इससे पहले इनकी ये पहलू है इनका मुसव्वरी का, इस हवाले से गुफ्तगू के लिए तशरीफ़ लाएंगे डॉक्टर महमूद राना साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं डॉक्टर फ़रत अब्बास साहब का, बज़्म अहले कलम का और अल-काइम लाइब्रेरी का इंतहाई शुक्रगुज़ार हूँ कि इससे पहले अदबी हवाले से वो बहुत से प्रोग्राम हम यहाँ आते थे और अदबी हवाले से प्रोग्रामों को देखते थे कि शायरी हो रही है, नज़्म के बारे में बात हो रही है, गज़ल के बारे में बात हो रही है, नात के बारे में बात हो रही है और सफ़रनामे के बारे में बात हो रही है। तो जो ये अदबी असनाफ़ थी, इनके हवाले से गुफ्तगू होती थी, इनके हवाले से जो है वो हमें सुनने को मिलता था और बड़े बड़े उद्दबा से मिलने का जो है वो मौका और वक्त जो है वो फराहम किया जाता था। लेकिन ये आज जो मैंने सुबह दावतनामा देखा तो उसमें लिखा हुआ था कि आज मुल्क के नामवर आर्टिस्ट मुसव्विर जनाब वसी हैदर साहब तशरीफ़ ला रहे हैं। तो मैं तो सिर्फ़ यकीन करें इनकी ज़ियारत के लिए आया कि आज के इस दौर में जो
फ़नून लतीफ़ा है, ये बुनियादी तौर पे जो हमारा अदब है उसकी प्रोमोशन का सबसे बड़ा ज़रिया है। जिस तरह हम अपने तख़य्युल से शेर लिखते हैं और अपने तख़य्युल से अपनी बात का इजहार जो है वो अदब के पैराए में करते हैं, इसी तरह कुछ लोग अपने तख़य्युल को अपने कलम से, अपने रंगों से ऐसा सींचते हैं, ऐसे खूबसूरती से करतासे अबयज़ पे बखेरते हैं कि मज़ा आ जाता है। तो अगर हम आज फ़नून लतीफ़ा की बात करें तो इसका आगाज़ तो मैं समझता हूँ कि शायद हमारी ज़बान से भी पहले हो गया था, कि उस वक़्त जब हम इशारों से हम कलाम हुए, जब हम कभी तस्वीरों से हम कलाम हुए और अपने पैगामात को हमने पहुँचाया, और फिर कहीं जाके ज़बान को एक शक्ल और एक हैत नसीब हुई। फिर हम अगर आगे चलें तो मुग़लिया दौर के अंदर हमें ये फ़नून लतीफ़ा पनपता हुआ नज़र आता है, आगे बढ़ता हुआ नज़र आता है, और उस दौर में मंसूर और फिर इसी तरह के कुछ और बहुत बड़े नाम जो हैं वो हमें नज़र आते हैं। और फिर मुग़लिया ख़ानदान उनकी पूरी तरह प्रमोशन करता हुआ, उनके ऊपर हाथ रखता हुआ नज़र आता है। और फिर जब ज़वाल पज़ीर होता है मुग़लिया दौर हुकूमत, तो फिर इन लोगों को मुख्तलिफ़ राजाओं के दरबारों से मुंसलिक होना पड़ा, और यहाँ एक तब्दीली आई कि वो जो पहले मुग़लिया सोच को, मुग़लिया अक्कासी को बयान करते थे, उनकी नक्शो निगारी करते थे, उनकी मुसव्वरी करते थे, उस एंगल से सोचते थे, उनके हवाले से जो है वो सोच कर कुछ चीज़ें बनाया करते थे। तो जब फ़र्द के हवाले से और मुख्तलिफ जो है वो राजाओं के दरबारों में इन्हें जाना पड़ा, मुश्किलात का सामना करना पड़ा, तो फिर इन्हें एक आम आदमी के तख़य्युल को भी कलम के ऊपर जो है वो पेश करना पड़ा। उन मुश्किलात को जो है वो इन्होंने कलम के साथ जो है वो पेश किया। तो यूँ एक नई वैरायटी हमारे सामने जो है वो आई। उसके बाद अगर हम आगे चलें तो फिर ईस्ट इंडिया कंपनी आ जाती है और यहाँ पे आके मुग़लों को जो है वो पीछे कर देती है। तो यहाँ फ़नून लतीफ़ा को एक नए अंदाज़ के साथ जो है वो पेश किया जाता है। यहाँ फ़नून लतीफ़ा को बतौर एक प्रोफेशन और एक कल्चरल तहज़ीब के तौर पे लिया जाता है और उसके ऊपर ख़र्च किया जाता है। तो यहाँ पे भी मैं समझता हूँ कि बेशक उन्होंने अपनी प्रमोशन के लिए और अपने ख़यालात की तरवीज के लिए अपने मनपसंद लोगों को फ़नून लतीफ़ा के अंदर लेकर आए और उनकी सरपरस्ती की। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि हमें उर्दू वालों को और ख़ासकर हिंदुस्तान वालों को और पाकिस्तान वालों को इससे बहुत फ़ायदा हुआ कि इस दौर में हमें अब्दुर्रहमान चुगताई जैसे, शाकर अली जैसे, और फिर जो है वो गुलजी जैसे, और फिर सादकैन जैसे लोग जो हैं वो मुयस्सर आए, जिन्होंने फ़नून लतीफ़ा के ऊपर जो है वो कमाल महारत से काम किया। और आज जो शख्सियत हमारे सामने तशरीफ़ रखती हैं, ये अगर हम कहें तो आज उन्हीं का एक तसलसल है, उन्हीं लोगों का एक तसलसल है, उन्हीं लोगों के उस काम को बाकी रखे हुए हैं। जैसे अभी एक दोस्त ने कहा कि आज हमें ये फ़ख्र है कि बहुत सारी शोबों में हम बेशक पीछे हैं, लेकिन अगर हम शायरी और मुसव्वरी के हवाले से देखें तो कई हवालों से हम आज दुनिया से आगे भी हैं। तो ये मैं समझता हूँ कि उन लोगों में से ही हैं जो हमें ये एज़ाज़ शायद दिलाए हुए हैं या इस एज़ाज़ की तरफ हमें जो है वो रखे हुए हैं। और फिर अगर आज हम इनके काम को देखें तो इन्होंने फ़नून लतीफ़ा को हर हवाले से प्रमोट करने की कोशिश की है। इन्होंने तकरीबन जो है वो इनकी नुमाइशें जो हैं वो तकरीबन दर्जनों नुमाइशें हो चुकी हैं, 16 नुमाइशें, और इसी तरह 300 के करीब या इससे भी ज़्यादा जो है वो ग्रुप जो नुमाइशें हैं वो भी पूरी दुनिया के अंदर और पाकिस्तान के अंदर जो है वो मुंसलिक हो चुकी हैं। इसी तरह वो आदमी जिसने उकाब की तस्वीरें बनाकर अपने फ़न का आगाज़ किया था, आज हमें बड़ी बड़ी किताबों पे, आज बड़ी बड़ी शायरियों पे, आज बड़े बड़े जो है वो टाइटल्स, बहुत सारी किताबों के टाइटल, तकरीबन 150-200 के करीब किताबों के टाइटल जो है वो बना चुके हैं और फ्री ऑफ कास्ट, उनका इन्होंने कोई मुआवजा भी नहीं। तो ये भी एक इस चीज़ को जो है वो प्रोमोट करने का ज़रिया है। तो मैं इस हवाले से ये खुश नसीबी समझता हूँ अल-कायम लाइब्रेरी की और बज़्म अहले कलम की कि उन्होंने ऐसी शख्सियात को यहाँ मदऊ किया और हमें मुख्तलिफ़ हवालों से अदब को देखने की, अदब को समझने की और अदब को समझने की जो है वो हमें जो है वो मौका फ़राहम किया। तो मैं दोबारा एक तो डॉक्टर फ़रक साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ और मेहमान ख़ुसूसी जनाब वसी हैदर साहब का बहुत शुक्रगुज़ार हूँ कि वो अपने कीमती वक़्त से जो है वो वक़्त निकाल कर हमारे पास तशरीफ़ लाए, हमें अपनी ज़ियारत का भी जो है मौका फ़राहम किया। और अभी जैसे उनका ज़िक्र किया गया कि इन्होंने अख्तर सलीमी की 25 नज़मों को भी जो है वो अपने कलम के ज़रिए जो है वो अपनी पेंट का और अपनी मुसव्वरी का हिस्सा बनाया। उनके नावल जागे हैं ख्वाब में
कि 1000 टाइटल जो है वो उन्होंने बनाए, और जो कि 1001 टाइटल शायद आलमी रिकॉर्ड भी है, ये भी कि 1001 टाइटल जो है वो उन्होंने बनाए। इसी तरह अभी हाल ही में इन्होंने फ़राज की शायरी के ऊपर जो है वो पेंटिंग की है, और फ़राज की शायरी जो है वो मुसव्वरी की सूरत के अंदर हमारे सामने पेश की है, ताकि दुनिया अगर उर्दू नहीं भी जानती तो वो ये मुसव्वरी की ज़बान ज़रूर जानती है कि जहाँ जहाँ मुसव्वरी की ज़बान जानी जाती है वहाँ वहाँ आज फ़राज को जाना जाएगा, वहाँ वहाँ सलीम अख्तर को अख्तर रज़ा सलीमी को जाना जाएगा, वहाँ वहाँ जो है वो हमारे दीगर लिखने वाले लोग हैं उनको जाना और पहचाना जाएगा। और इसी तरीके से इन्होंने जो है वो अभी देखें आपके सामने बताया गया कि फ़्रांस की जो मुसव्वरी है वो भी की है, और फ्रांसीसी ज़बान के अंदर, फ्रेंच के अंदर। तो गोया ये मल्टी टैलेंटेड लोग हैं, अल्लाह ताला इनके इल्म में और अमल में बरकतें अता फरमाए। लेकिन ये अंदर से निकलती हुई चीज़ें हैं। इन्होंने ख़ुद एक जगह कहीं लिखा है कि फ़न इंसान के अंदर मौजूद होता है, आर्ट इंसान के अंदर मौजूद होता है, इसके लिए किसी इल्म की या किसी जो है वो मकतब से जो है रहनुमाई लेने की ज़रूरत नहीं होती। जब अंदर कोई सलाहियत मौजूद होती है तो वो यकीनन उसका इजहार होता है, और ये उसका जीता जागता सबूत है हमारे सामने। तो हम इनको बहुत दुआएं देते हैं कि अल्लाह ताला इनको उनके इल्म में, इनके काम में बरकत अता फरमाए। और वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बहुत शुक्रिया। बहुत अच्छी और उम्दा गुफ्तगू फरमाई जा रही थी जनाब वसी हैदर साहब के फ़न के हवाले से, और ये फ़नून लतीफ़ा की जो मुख्तसर तारीख़ भी उन्होंने बहुत अच्छी बयान की। अब मैं स्टेज की तरफ आता हूँ और आज के इस मुशायरे के मेहमान एज़ाज़ हैं जनाब नासिर मंगल साहब। उनसे दरख्वास्त है कि अपना कलाम पेश करें। बड़ी नवाजिश, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपका। मैं तो तिफ़ले मकतब की हैसियत से हमेशा हाज़िर होता हूँ, आपने इज़्ज़त अफ़ज़ाई फरमाई, आपका बेहद शुक्रिया। मोहतरमा रिफ़त अंजम चली गई, वो कह रही थी कि मैं पंजाबी में कहता हूँ, तो मेरा दिल चाहता है कि पंजाबी गज़ल ही आज एक मैं सुना देता। माशाअल्लाह, आप अपने दिल की बात बोलें, हम गुज़ारे करें। माशाअल्लाह। गुल हाय अकीदत के हैं सद रंगे मानी, ये एक नात है, उसके चंद अशार, उसके बाद गज़ल पंजाबी। गुल हाय अकीदत के हैं सद रंगे मानी, गुलदस्ता मज़मून की हर खूब लड़ी है। अच्छा है, वाह वाह। अल्लाह रे तेरे हुस्ने अबद ताब की शौकत, हुस्ने खुद हुस्ने अबदगीर की भी आँख लड़ी है। रक्सां हो दिले गेतिए हैरत तेरे आगे, रक्सां है दिले गेतिए हैरत तेरे आगे, कशकोल बकफ अक्ल तेरे दर पे खड़ी है। कशकोल बकफ अक्ल तेरे दर पे खड़ी है, खुर्शीद जहाँ ताब नहीं था, ज़ौबार नज़र आपकी ज़र्रे पे पड़ी है। खुर्शीद जहाँ ताब नहीं था, ज़ौबार नज़र आपकी ज़र्रे पे पड़ी है। ज़ौबार नज़र आपकी ज़र्रे पे पड़ी है, खुर्शीद के आगे तेरा साया हो तो क्यों हो, खुर्शीद है इतना सा तेरी ज़ात बड़ी है। खुर्शीद के आगे तेरा साया हो तो क्यों हो, खुर्शीद है इतना सा तेरी ज़ात बड़ी है। दो टुकड़े किया चांद तो ये हो गया साबित, दुनिया तेरी उंगली के इशारे पे खड़ी है। दो टुकड़े किया चांद तो ये हो गया साबित, दुनिया तेरी उंगली के इशारे पे खड़ी है। कुछ लोग मदीने से परे ढूंढ रहे हैं, कुछ लोग मदीने से परे ढूंढ रहे हैं, जन्नत तेरी गलियों में मगर बिखरी पड़ी है। कुछ लोग मदीने से परे ढूंढ रहे हैं, जन्नत तेरी गलियों में मगर बिखरी पड़ी है। किस अब्रे बहारां का छिड़ा जिक्र के नासिर,
सहराए तबीयत पे ये शेरों की झड़ी है। खुर्शीद के आगे तेरा साया हो तो क्यों हो, खुर्शीद है इतना सा तेरी ज़ात बड़ी है। बहुत शुक्रिया, बड़ी मेहरबानी। सधरां दी फसल उजाड़ छड़ी, पंजाबी की गज़ल है। सधरां दी फसल उजाड़ छड़ी, तैं हर शै खोभे वाड़ छड़ी। साडी ताहंग तू जिंद वड़सींदी रही, ओना आस भी सूली चार छड़ी। साडी ताहंग तू जिंद वड़सींदी रही, ओना आस भी सूली चार छड़ी। चंद चाड़ के जद ओ चंद चढ़िया, असां चंद दी ओदर साड़ छड़ी। चंद चाड़ के, पंजाबी मुहावरा चंद चाड़ना। चंद चाड़ के जद ओ चंद चढ़िया, असां चंद दी ओदर साड़ छड़ी। क्यों कुछ प्यास भी सुक गई होठां ते, कुछ आप उड़ीक रिहाड़ छड़ी। उड़ीक रिहाड़ छड़ी, रिहाड़ जिद। कुछ प्यास भी सुक गई होठां ते, कुछ आप उड़ीक रिहाड़ छड़ी। तेरी हूक दे चन्न बिलडोज़र ने, साहवां दी झोंक लिताड़ छड़ी। मखलूक दी मंजी हेठ आ गई, तब्दीली चूड़ उखाड़ छड़ी। समझ नहीं आया आपको? मखलूक दी मंजी हेठ आ गई, तब्दीली चूड़ उखाड़ छड़ी। कदी वग गई खुद पिछा हट्टी है, कदी हट्टी आप किरार छड़ी। कदी वग गई खुद पिछा हट्टी है, कदी हट्टी आप किरार छड़ी। इस कर्जे नासिर शर्मा दी, IMF वाला कर्जा। इस कर्जे नासिर शर्मा दी, साडे भरमां दी कद पार छड़ी। तब्दीली चूड़ उखाड़ छड़ी। बहुत शुक्रिया। नहीं, ऐसी बात नहीं है। असल में जो ज़्यादा ज़ोर व शोर से दाद देने वाले दोस्त थे वो आज गैर हाजिर हैं। कलाम आपका बहुत खूबसूरत है। मैं लेकिन ये चूड़ ही ला रहे जी, लेकिन ये एक नया अंदाज था नासिर साहब का, और ये पहली दफ़ा मैंने किसी पंजाबी कलाम में ये सुना है, चूल का हिल जाना। और ज़ाहिर अगर चारपाई की चूल हिल जाए तो चारपाई तो बेकार हो जाती है। मैं इंतहाई अदब और एहतराम से दावत सुखन देता हूँ आज की दूसरी मेहमान एजाज़ मोहतरमा जीना कुरैशी साहिबा को। तशरीफ़ लाइए और अपना कलाम पेश कीजिए। गज़ल से पहले दो अशार। साइल समझ के फिर कहीं धुतकार ही न दे, साइल समझ के फिर कहीं धुतकार ही न दे। कासे में बस ये सोच के शजरा भी रख लिया, साइल समझ के फिर कहीं धुतकार ही न दे। कासे में बस ये सोच के शजरा भी रख लिया। और एक और शेर है। मुझसे मेरे वजूद से इनकार था उसे, मुझसे मेरे वजूद से इनकार था उसे। दिल बन के उसके दिल में धड़कना पड़ा मुझे। बहुत शुक्रिया। और गज़ल है। मुझको आ जाए हर बला उसकी, मुझको आ जाए हर बला उसकी। खैर हो दम बदम खुदा उसकी। दिल को प्यारी है यूं अना उसकी, दिल को प्यारी है यूं अना उसकी। जॉन को जैसे फारिहा उसकी। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। जॉन को दिल को प्यारी है, दिल को प्यारी है यूं अना उसकी। दिल को प्यारी है यूं अना उसकी। जॉन को जैसे फारिहा उसकी। और इश्क दरवेश की दुआ जैसा, इश्क दरवेश की दुआ जैसा।
और ये हिज्र बद्दुआ उसकी। इश्क दरवेश की दुआ जैसा और ये हिज्र बद्दुआ उसकी। और दिल के दरवाज़ाए मुकफ़्फ़ल था, दिल के दरवाज़ाए मुकफ़्फ़ल था, एक नज़र से ही खुल गया उसकी। और तू मरासिम को जैसे तोड़ गया, तू मरासिम को जैसे तोड़ गया, दाद देता है हौसला उसकी। तू मरासिम को जैसे तोड़ गया, दाद देता है हौसला उसकी। दिल जो था रिंदे ख़ाम आवारा, दिल जो था रिंदे ख़ाम आवारा, बात करते हैं पारसा उसकी। और रक़्स वाजिब था साज़े वहशत पर, रक़्स वाजिब था साज़े वहशत पर, मुझसे लिपटी थी गर्दे पा उसकी। और बादशाहों को बादशाही मिले, बादशाहों को बादशाही मिले, हम फ़कीरों को बस रज़ा उसकी। कासाए जाम सांस के सिक्के, कासाए जाम सांस के सिक्के, उसकी बख्शिश है ये अता उसकी। रो पड़ा दिल खुदा से कहते हुए, रो पड़ा दिल खुदा से कहते हुए, याद आती है मेहरमा उसकी। और दिल के ज़ख्मों को लम्से यार बहुत, दिल के ज़ख्मों को लम्से यार बहुत, कोर चश्मी को बस क़बा उसकी। दिल के ज़ख्मों को लम्से यार बहुत, कौर चश्मी को बस क़बा उसकी। मुझको आ जाए हर बला उसकी, खैर हो दम बदम खुदा उसकी। फिर पढ़िए शेर जॉन को दिल को प्यारी है, आपके शेर ने जॉन को और फारिहा को और बहुत बड़ा कर शुक्रिया, दिया। बहुत शुक्रिया। दिल को प्यारी है यूं अना उसकी, दिल को प्यारी है यूं अना उसकी, जॉन को जैसे फारिहा उसकी। बहुत शुक्रिया, बहुत जी शुक्रिया। अब मैं आज की इस बज़्म के मेज़बान भी और आज की इस महफ़िल मुशायरा के साहिब सदर भी आप सब बखूबी वाकिफ़ हैं। रावलपिंडी इस्लामाबाद की अदबी तारीख़ को अगर हम अच्छा आइए, अब साहिब सदर कह रहे हैं तो आ जाइए प्लीज़। से आने वालों को भी स्टेज से पहले पढ़ा दिया जाता है, बल्कि आज तो स्टेज की भी दोषो और आ जाइए। जी, आमतौर पर मुशायरों में ये कहा जाता है कि नहीं जी अब स्टेज वाले पढ़ चुके हैं, अब जो आए हैं बस अब ना पढ़ें। जी तशरीफ़ लाइए। मोहतरमा चंदा खैरी साहिबा से दरख्वास्त है कि अपना कलाम पेश करें। साहिब सदर की इजाज़त से और सबसे पहले तो तमाम हाजरीन को, सामीन को सलाम। हज़ूर सरवर कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अक़ीदत में नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मैं तो इसमें थी कि मैं अब नहीं पढ़ूँगी। खिली कलियाँ सजे गुलशन बहारों के ज़माए, खिली कलियाँ सजे गुलशन बहारों के ज़माए, खुदा के हुक्म से बनकर, खुदा के हुक्म से हम पर वो बनकर मेहरबान। खिली कलियाँ सजे गुलशन बहारों के ज़माए, खुदा के हुक्म से हम पर वो बनकर मेहरबान। इन अंबर मुअत्तर बीज लम्हों की हलावत साफ़ कहती है, मुबारक हो सरवरे कोनो मकाए। सजी हैं ईद की खुशियाँ हुई है नूर की बारिश, सजी हैं ईद की खुशियाँ हुई है नूर की बारिश। वो हर महफ़िल में हर जा में, वो हर महफ़िल में हर जा में यहाँ आए वहाँ आए। दिलों से जंग के सब दाग आका ने मिटा डाले, उन्हीं की एक शिफात, उन्हीं की शफात से करम के गुलसितां आए। बहुत माजरत के साथ ये मेरी इस्लाह के बगैर है। मैं
सर मैं इसमें थी ही नहीं कि मैं पढ़ूंगी। मैं इसी को निकालना चाह रही हूँ इसला के साथ। खिली कलियाँ सजे गुलशन बहारों के ज़मा आए, खुदा के हुक्म से बनकर वो हम पर मेहरबां आए। इन नंबर 20 लम्हों की ये निगहत साफ कहती है, मुबारक हो सरवरे कोनो मकां आए। हुई है नूर व निखत और नज़र हर जा ज़माने पर, हुई है नूर व निखत और नज़र हर जा ज़माने पर, वही नूरे खुदा